हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैं जितेंद्र सर। आज आपको जो समांतर श्रेणी के हमारे जो भी लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं उसमें आपका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बच चुके थे, तो उनको आज हम पूरे सॉल्व करेंगे। कुछ 5 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 2 रूट में 2 रूट में 8 रूट में 18 रूट में 32 का पदांतर क्या है। पदों का अंतर पूछा है, मतलब डिफरेंस पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है। ठीक है ना। तो पदांतर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका, पदांतर मतलब डी। ठीक है, फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो d इज इक्वल टू a2 का मान क्या है √8 और माइनस a1 का मान क्या है √2। ठीक है, इतना आपका a1 और a2 का मान हो गया। तो d इज इक्वल टू देखो √8 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर फैक्टर करते हैं तो 2 बार 3 बार 2 से कटता है, और माइनस √2 ऐसा कैसे आ जाएगा आपका। अब यहाँ देखें आप, है ना, कितना d इज इक्वल टू कितना, इनके पेयर बन गए तो ये 2 बाहर निकल आएगा, इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर रहेगा, 2√2 आ जाएगा। ठीक है, 2√2 माइनस ये √2 है। अब देखो आप d इज इक्वल टू ये 2√2 है और ये 1√2 है, एक प्लस का एक माइनस से घटेगा। 2√2 में से 1√2 घटाया तो कितना बचा, ओनली 1√2 बचा, और यही आपका क्या आ गया, इसका पदांतर आ गया। ये क्या आ गया आपका, इसका पदांतर, मतलब पदों के बीच का अंतर, वही कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप, क्या दिया है आपको। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि किसी एपी, यदि किसी एपी का nवां पद आपको n+b दिया है, तो इसका क्या पूछा है आपसे, पदांतर पूछा है। तो पदांतर क्या होगा। ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन आपका अगला। देखें, यदि किसी एपी का nवां पद आपको दिया है an+b, तो इसका पदांतर पूछा है। कभी भी इस तरह से आपको दिया हो कि an+b दिया है या ax+b दिया है या cx+ कुछ दिया है, तो आपका जो इसके साथ है ना, ठीक है, nवां पद आपसे पूछा है, तो n के साथ का जो कोफिशिएंट रहेगा वही क्या कहलाएगा, आपका nवां पद कहलाएगा, है ना। तो इसका nवां पद क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा a। इसका आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसका हल क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। जो n के साथ जो कोफिशिएंट है वही क्या कहलाता है, उसका nवां पद कहलाता है। जिससे अगला क्वेश्चन और देखें और क्लियर हो जाएगा। यदि किसी एपी का nवां पद 5 - 3n है, तो इसका पदांतर पूछा है। अगर पदांतर पूछे, जैसे इसमें पदांतर पूछे, तो nवां पद अगर दिया है और पदांतर पूछे, तो n के साथ का जो अंक होगा वही क्या, कोफिशिएंट होगा वही क्या कहलाएगा, आपका पदांतर कहलाएगा। इसमें पदांतर a है, और इसमें देखें n के साथ क्या दिया है, -3 लिखा है, मतलब जो -3 है वो इसका क्या है, पदांतर है। ठीक है, d का मान है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या x+2 3x और 4x+1 एपी में हो, मतलब आपका समांतर श्रेणी में हो, तो x का मान निकालना है। अब हमें पता है, देखो ये पहला पद होता है a1, ये दूसरा दिया है, और ये कितना दिया है, तीसरा दिया है। ठीक है, और ये एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी होने पर हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, a2 माइनस a1 का जो अंतर होता है वही a3 माइनस a2 का अंतर होता है। a3 माइनस a2 का अंतर होता है, मतलब दूसरे में से पहले घटाएंगे और तीसरे में से दूसरे घटाएंगे, इनका डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। देखें आप, a2 का मान कितना है 3x, इसमें से कितना घटाया अपन ने, a1, इसको घटाएंगे तो दोनों के माइनस क्या हो जाएंगे, क्योंकि माइनस से बड़ा होगा तो माइनस का x और माइनस का 2, बीच में बराबर। फिर इसी प्रकार इन दोनों के बीच का अंतर भी इसी के बराबर, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो क्या a3 का मान कितना है आपका 4x+1, इसमें से कितना घटा दे अपन, 3x घटा दे, है ना। ठीक है, अब देखें यहाँ 3x में से 1x घटाया, कितना बचा 2x, है ना, और -2 बराबर 4x में से 3x घटाया, ये प्लस का एक माइनस का घटेगा, प्लस का बड़ा है तो प्लस का कितना आएगा, 1x आएगा, और +1। अब x वाले फंक्शन को एक तरफ ले आओ और अंक को एक तरफ ले जाओ, तो बीच में बराबर लगा रहेगा, 2x अपनी जगह पर, ये x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और ये 1 और ये माइनस का 2 उधर जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x में से 1x घटाया, कितना बचा x, और बराबर 1 और 2 कितना हो गया आपका, 3 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 3 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, संख्याएं 4 और 12 के मध्य समांतर माध्य निकालना है। दो संख्याएं दी और समांतर माध्य निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका, इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग। ठीक है, तो इसका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, इसका
समांतर माध्य की बात कर रहे हैं बेटा ना। समांतर माध्य का फॉर्मूला होगा जितने, देखो समांतर माध्य का मतलब क्या होता है, आपका इनके बीच का अंक है ना, ठीक है। माध्य का मतलब होता है इनके बीच का अंक। तो क्या करेंगे हम, जितनी भी संख्याएं दी रहती है उनको जोड़ेंगे। कितनी संख्याएं दी हमें, 4 + 12 मतलब 2 संख्याएं दी है, और जितनी संख्या उससे भाग देंगे, है ना। संख्याएं कितनी है, जितनी संख्याएं होंगी उनको प्लस करेंगे और उनकी काउंटिंग करेंगे। जैसे 1 और 2, कितनी संख्या है 2, तो 2 से हम भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 12 और 4 कितना था 16, और 2 से जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पहला जो छठा क्वेश्चन है आपका, 4, 7, 10 और का तीसरा पद निकालना है, ठीक है। तो देखो कभी भी आपको श्रेणी दी है तो इसका मतलब है आपको पहला पद दिया है कितना, 4, ठीक है ना। फिर बात निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस फॉर्मूला होता है a2 - a1। तो d निकाल लेते हैं। a2 का मान कितना है 7 दूसरा पद, और a1 का मान कितना है 4 पहला पद। तो d का मान कितना आ गया, 7 में 4 घटाया तो कितना आ गया 3। अब हमारे पास पहला और पद आ गया और डिफरेंस आ गया, और ये n दिया है, मतलब कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है। तो तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, a30। क्या निकालना, a30 निकालना। उसका फॉर्मूला होगा a + 29d। 30 दिया है तो उसका d की वैल्यू क्या आएगी, d का में किसका मल्टीप्लाई होगा, 29 का, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 4 + 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। पहले गुणा करते हैं फिर जोड़ते हैं। 4 + 29 दिया कितना होता है 87, 87 होता है, और इसमें 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया आपका 91। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये सीरीज दी है आपको, इसका सार्वंतर निकालना है, या उसी को हम बोलते हैं पदांतर बोलते हैं, ठीक है, पदों का अंतर। तो d, और d का फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1। तो d = है ना, a2 का मान कितना है 1, और -a1 का मान कितना है 3, ठीक है। घटा देंगे तो d कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस और 1 माइनस घटता है, बड़ा नंबर माइनस का है तो साइन आएगा माइनस का। 3 में से 1 घटाया कितना आ गया 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम 100 प्रकट संख्याओं का योग निकालना है, पहली 100। तो AP क्या बन जाएगी आपकी, अगर पहली 100 निकालना है तो पहली एक प्रकट संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह से कहाँ तक जा रही है 100 तक। तो इससे हम देखेंगे, अगर AP बन गई तो ये पहला पद दिया है आपको a का मान, और d का मान निकालेंगे दूसरे में से पहले पद को घटा कर दो, 2 - 1 मतलब d भी डिफरेंस भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जो ये 100 दिया है वो क्या दिया है, कितने प्रकट संख्याओं का योग ज्ञात करना है 100 का, मतलब ये हमें n का मान कितना दिया है, n का मान हमें दिया है कितना 100, ठीक है ना। इनका योग निकालना है ना, n का मान, ठीक है। और एक चीज और है, ये आपको कितने पदों को जो योग करना है अपने को 100 पदों को, है ना। मतलब ये आपका अंतिम पद भी क्या होगा 100 ही होगा। 1 2 3 4 5 को अगर गिनती लिखेंगे अपन कहाँ तक 100 तक, तो अंतिम पद क्या होगा 100 होगा। मतलब an का मान भी कितना है 100 है, n भी 100 है, संख्या भी 100 है क्योंकि लगातार चल रही है 1 से लेकर 100 तक, और अंतिम पद भी क्या होगा 100 ही होगा। अब देखिए योग निकालना है तो अंतिम पद अगर आपको दिया है तो SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 और a + an, ठीक है। d देखो d निकाल लिया है, अगर आप बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओ तो d की जरूरत पड़ेगी, इसमें d की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें यहाँ s कितने पदों को जोड़ना है 100 पदों को जोड़ना है, तो n का मान कितना हो गया 100/2। a पहला पद कितना है 1, और प्लस n अंतिम पद कितना है 100, ठीक है 100, है ना। जोड़ते हैं 2 से काटेंगे कितना आएगा आपको 50, और 50 इंटू ये 100 और 1 कितना हो गया 101 हो गया, है ना। गुणा कर देते हैं अपन, 0 लगा लेते हैं। अब 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 एकम 5, फिर 5 से गुणा 0 में किया तो 0, और फिर 5 से गुणा 1 में किया तो वापस कितना आ गया 5। इस तरह से आपका इनका योग आ गया 5050, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, 101 और 999 के बीच कितनी सम संख्याएं, हमें सम संख्याओं को बताना है इनके बीच, ठीक है। तो पहले हमें पता करना है, तो देखो सम संख्या AP आपको बनानी पड़ेगी। AP क्या 101 सम संख्या है, नहीं, क्योंकि इसमें किससे भाग नहीं जाता 2 से। तो पहली सम संख्या होगी 102, फिर 104, फिर 106, और कहाँ तक जा रही है 999 तक। तो ये भी सम संख्या नहीं है, तो कौन सी होगी 998, ठीक है। इस तरह से अब देखो अगर AP बन चुकी है तो 2 या 3 चीज़ें आपके आ सकती है। देखो पहला तो पहला पद क्या है आपका 102 आएगा, फिर डिफरेंस आएगा d,
इसमें से इसको घटाएंगे, दूसरे में से पहले घटाएंगे, 104 में से 102 घटाए तो कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। और ये आपको दिया है अंतिम पद, क्या दिया है an, अंतिम पद कितना दिया है अपने को 998। ठीक है, और हमें निकालना है कितनी सम संख्याएं, मतलब सम संख्याओं की नंबर निकालना, संख्या निकालनी है तो n का मान निकालना है। तो हमें पता है चूंकि फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो an की वैल्यू कितनी दी है 998 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दी 102 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 2। अब हमारे पास a d और n की वैल्यू रख दी, n की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। इसको पक्षांतर कर देते हैं, 998 माइनस 102 इज इक्वल टू अपनी जगह पर रहेगा n माइनस 1 इंटू 2। अब थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, है ना, घटा देते हैं, 8 में से 2 घटाए तो 6 बचे, 9 में से 0 घटाए तो 9 ही बचेगा, और यह 9 में से 1 घटाए तो 8। और ये गुणा वाला कहाँ पहुँच जाएगा भाग में, बराबर क्या बचेगा यहाँ n माइनस 1। 2 से आप भाग दे सकते हैं, 2 चुक 8, 2 चुक 8 एक बचा, कितने हो गए 16 हो गए, 2 8 16, तो 448 हो गया 448। और इस एक को इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर कितना n, तो n बराबर क्या आ गया आपका 449, है ना 449। इसका मतलब है आपका 101 से 999 के बीच कितनी सम संख्या है, तो 449 सम संख्या है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपका 2 तरह से यूज होंगे, या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सॉल्व करके देखना है, और ऐसा भी हो सकता है आपका 3 या 4 नंबर में आपको क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, तो इस तरह से कर सकते हैं। अगले लास्ट क्वेश्चन में अपने को देखें क्या दिया है, आपको d निकालना है। ठीक है, तो d डिफरेंस निकालना है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, तो d इज इक्वल टू a2 का मान कितना है, दूसरा पद क्या है -6, बात समझना, माइनस ये माइनस फॉर्मूले का है, और a1 का मान पहले से -1 है, तो एक साथ 2 माइनस या 2 प्लस या 1 प्लस 1 माइनस नहीं आएगा, तो एक ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए आप, है ना, माइनस का 6 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 10 हो गया। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस घटता है, बड़ा प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस का 6 में 10 में से 6 घटाया कितना बचा 4, तो डिफरेंस कितना आ गया आपका 4 आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पहला क्वेश्चन है आपका, जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे खालिस्तान कहते हैं। तो देखो नियम के द्वारा लिखा जा रहा है, जैसे आपका 1 है, 1 के बाद आपका 3 है, 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 6 आ गया, है ना। ठीक है, इस तरह से अगर इस नियम के द्वारा लिखा जा रहा है, अपने को एक सीरीज के रूप में लिखा जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, श्रेणी कहते हैं। ठीक है, श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखोगे और क्लियर हो जाएगा। वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से एक निश्चित अंतर रखता है। देखो जैसे यहाँ 1 के बाद आपका 3 आया, है ना, तो 2 का अंतर है, 3 के बाद 4 आ गया, 1 का अंतर है। यहाँ अंतर सेम नहीं है ना, अंतर सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसे हम बोलेंगे श्रेणी का, सीरीज बोल सकते हैं, श्रेणी बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई सी भी सीरीज है ना, उसका प्रत्येक पद अपने पूर्व मतलब पहले वाले पद से एक निश्चित अंतर रखता हो, एक निश्चित डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस रखता हो, निश्चित अंतर रखता हो, तो उसे क्या कहते हैं, वो क्या कहलाती है, आपके समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, समांतर श्रेणी कहलाएगी। अगर निश्चित मतलब अंतर अगर समान होगा तो समांतर श्रेणी, और अगर नहीं होता है तो उसे ओनली क्या बोल सकते हैं, श्रेणी बोल सकते हैं, समांतर श्रेणी नहीं कह सकते। ठीक है, अगला है समांतर श्रेणी में किसी पद का उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर, मतलब किसी पद का उससे पहले वाले पद से जो अंतर है उसे क्या कहते हैं अपन, तो हम अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं तो उसे बोलते क्या है, उसे कहते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है ना, उस पद में मतलब उनके बीच पूर्ववर्ती पद में जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं अपन, सार्वंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर क्या है डी है, मतलब पहला पद और डी सार्वंतर दिया है और nवां पद निकालना है, तो n पद का फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है, n पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। ये देखो nवें पद का फॉर्मूला, n जो भी पद आपको निकालना है n की वैल्यू वहां आ जाएगी, ठीक है। अगला है, यदि किसी समान श्रेणी में पदों की संख्या सीमित ना हो, सीमित हो तो समांतर श्रेणी, और अगर सीमित ना हो तो क्या कहलाएगा आपका, सीमित ना हो तो उसे क्या कहते हैं, है ना। तो उस सीरीज को हम कहेंगे क्या, ये आपसे पूछा गया है कि क्या बोलेंगे, ठीक है। तो उसे बोलेंगे अनंत श्रेणी। क्या बोलेंगे, अनंत, ठीक है। यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या सीमित ना हो, है ना, तो उसे बोलेंगे अनंत समांतर श्रेणी। अनंत क्यों, क्योंकि उसमें पदों की संख्या क्या है, निश्चित नहीं है, सीमित नहीं है ना। उस सीरीज को बोलेंगे अनंत, अनंत। और समांतर श्रेणी तो है ही सही, तो अनंत समांतर श्रेणी, ये अनंत श्रेणी भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। अगला है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप किसे कहते हैं, ये आ चुका है पहले भी क्वेश्चन। तो व्यापक रूप होता है समांतर श्रेणी का ए, पहला पद निकल, है ना, फिर कोमा लगा के ए प्लस डी, फिर कोमा लगा के ए प्लस 2d, फिर कोमा लगा के ए प्लस 3d। इस तरह से आपका डेडेस कर देना, ठीक है। ये आपका होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। कैसे, पहला पद के लिए a होता है, दूसरे पद के लिए होता है a प्लस डी, दूसरे पद का फॉर्मूला है। तीसरे के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, तीसरे के लिए 2 आता है। चौथे पद का फॉर्मूला a प्लस 3d, पांचवें का हो जाएगा a प्लस 4d। इस तरह से आपका आगे चलती जाएगी सीरीज। तो इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ठीक है। अगला है, n पदों के योग का सूत्र। n पदों को अपने को योग करना है, उसका फॉर्मूला आपसे पूछा है। तो दो फॉर्मूला होते हैं, एक फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला। या एक और फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2, है ना, और यहाँ आता है a प्लस an, ठीक है। दोनों फॉर्मूले में क्या अंतर है, अगर हमें पहला और अंतिम पद दिया है और पदों की संख्या दी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अगर हमें पदों की संख्या दी है, पहला पद दिया है और आपको डिफरेंस दिया है और अंतिम पद ना दिया हो, तो ये वाला फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है ये, ठीक है, दोनों, है ना। ये आपका क्या, पदों की संख्या निकालना, पहला पद निकालना, है ना, पदों की संख्या निकालना, पहला पद निकालना, अंतिम पद निकालना और डी निकालना, मतलब सार्वत्रिक निकालना, ये इसका फॉर्मूला ये आपका होता है, ठीक है। इस तरह से हमारा समांतर श्रेणी वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सारे करवा चुके हैं हम, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है आपका समरूपता, ठीक है। समरूपता क्या होती है ना, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, चैप्टर का नाम जो भी, उसमें समरूपता क्या है, समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, प्लस, है ना, सर्वांग समता किसे कहते हैं, समरूप आकृतियाँ क्या होती है, उसके लिए प्रतिबंध, प्लस उसमें जो भी आपकी प्रमेय, थेल्स प्रमेय, है ना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास में आप करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले जो भी वीडियो हमने बनाए हैं वो सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हर एक वीडियो को डिटेल में देखें। और अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ रहा है तो जल्दी अगर आप उसको 2x में भी देख सकते हैं या 1.75x में भी देख सकते हैं, तो स्पीड बढ़ा के आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जहां आपको कुछ डाउट हो तो या तो कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, और नहीं तो आप वीडियो को 1 या 2 बार आप रिपीट करोगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है।